इंतहाई मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। और सलाम का जवाब हमेशा ज़ोर से दीजिए। आप तमाम लोग सहमे हुए बैठे हैं और आपके जहन में ये है कि शायद अभी भी इस महल में, इस किले में कोई शाही फैमिली रहती है जो हमें आके देख लेगी और हमें शर्मिंदा करेगी कि ये हम सब क्या कर रहे हैं। कि आप सहमे मत कि ये कोई किला है और आप इसमें कोई क़ैद हैं, खुदा न खास्ता। ये पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए कोडेक की बड़ी हसीन शाम है। आज किले के इस माहौल में मैं खड़ा हुआ हूँ। कभी यहाँ अकबर बादशाह होते थे, आज फ़िल्म इंडस्ट्री के बादशाह यहाँ बैठे हैं। ये वक्त की बात है, वक्त अजीब व गरीब होता है। आज पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री अपने एक बहुत हसीन दौर में दाखिल हो चुकी है। आज मैं यहाँ खड़ा हुआ इस पुराने किले में देख रहा हूँ कि नई नई चीज़ें हैं। और आज मैंने एक और नई बात देखी, पीछे जो चौबदार खड़े हैं नेज़े लेकर, ये तोपों की हिफाजत कर रहे हैं कि कोई बंदा ये तोपें ना ले जाए यहाँ से। जो मुझे अच्छा लगा ये अंदाज़ इनका कि खुदा न खास्ता कोई तोपें ना ले जाए। फ़िल्म इंडस्ट्री के बादशाहों पर जब जिक्र होगा तो बहुत सारे बादशाह बखुदा हमें कसम है मशहद की, दम्माम की और ईरान की, हम इस किले की ईंट से ईंट बजा देंगे। मैं आपको कोई और चीज़ ला देता हूँ, जिले सुबानी में बाजा ला देता हूँ, तबला ला देता हूँ, कोई और चीज़ बजा लीजिए, ईंटें ना बजाइए। इसकी तो इतनी ईंटें खस्ता हो चुकी हैं कि अगर बजी तो गिर जाएंगी और मेंटेनेंस वैसे ही नहीं हो रही है जिले से। आप हैं कौन? तुमने हमें पहचाना नहीं। आप लाश हैं। आप कौन हैं? आप कौन हैं? आपका क्या नाम है? ये मुगलिया दास्तान किसने लिखी है? खुदा की कसम मैंने नहीं लिखी। आप मुझसे कसम ले लेना, मैंने लिखी है और ना मैंने किसी को ऐसे लिखते हुए देखा है। ओहो, तुमने कभी कुछ लिखा है? नहीं सर, मैंने तो एक दफ़ा ख़त लिखा था बस, उसके बाद मैं बहुत बुरा फंसा, मैंने लिखना ही छोड़ दिया। तो वो खत तुमने लिखा था कि पानीपत के मैदान में फौजें लेके आ जाएं और हम आ गए? वो नहीं, मैंने तो वो लिखा ही नहीं था खत। मैंने तो मोहल्ले में लड़की को लिखा था। वो तो फिर उसके बाद वो खत पकड़ा गया और मैंने वो खत नहीं लिखा था, मैंने तो वो खत लिखा था। ओहो, जिसमें शहजादा सलीम ने बगावत कर ली थी। नहीं भाई, वो तो आप हैं कौन? सलीम के अंकल हैं। आप कौन हैं? आप कौन हैं? तुम्हें हम पहचान गए हैं, तुम अनारकली के भाई मशहूर तवलची बब्बन मियाँ हो ना? बब्बन मियाँ? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भी आपको पहचान गया। कहीं आप अकबर भाई तो नहीं? बिल्कुल ठीक फरमाया बखुदा, हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, असूलों के गुलाम हैं। अनारकली कहाँ है? पता नहीं जी, मैं उसका मुखबर हूँ अनारकली का। आप कैसी बात है? अनारकली की वजह से सलीम भाई ने बगावत की थी, अनारकली बाजी की वजह से सलीम भाईजान ने बगावत की थी, मेरे खत की वजह से नहीं की थी। मगर है कहाँ अनारकली? अरे आप ही ने तो उसे दीवार में चुनवा दिया था, अब मेरे पर रखवा के गए थे क्या? मगर लोगों के दिलों में तो आज भी वो जिंदा है। बस ये तो उस ठेकेदार की चिटिंग है जिससे आपने दीवार में चुनवाया था। उसने आगे से दीवार उठाई, पीछे से अनारकली को घोड़े पे बिठाया, कुवैत में सेटल हो गया वो ठेकेदार, आपको मालूम है। आप भोले हैं जिले सुबानी। हमारी कनीज़ें कहाँ है? हमारा ताज, हमारे खुद से वो पॉलिश करने के लिए लेके गई और भाग गई। आपकी कनीज़ें अभी आई थी थोड़ी देर पहले, उनका गाना अटक गया था, वो चली गई। अगर हमारी कनीज़ें हैं कहाँ? सर अब कनीज़ें नहीं होती, अब सेक्रेटरीज होती हैं। सेक्रेटरीज सर, जो सीक्रेट रखती हैं, सेक्रेटरीज वो होती हैं सर। अब कनीज़ें नहीं होती। और वैसे भी आपकी सारी कनीज़ों ने बुटीक खोल ली है। शाही लिबास, अकबरी चोगा, शाही पजामे, जगह जगह पे लिखे हुए। आप देखे जाके शहर में, घूमे तो सही, आप तो घर में ही रह गए, आप तो बोर हो गए, डिप्रेशन के शिकार हो गए। ओहो, तुम ये बताओ बब्बन मियाँ, ओह क्या बब्बन मियाँ ही कहीं, कि यहाँ रावी के दरिया का क्या हाल है? कुछ भी नहीं है, बस अब जो नहाने जाता है घर से बाल्टी पानी की लेके जाता है। नहाता दरिया में बैठ के, लेकिन पानी अपना होता है उसका। दरिया के बहुत बुरे हालात हैं। आपके ज़माने में दरिया था साहब, उसमें आप पैर डाल के बैठे रहते थे।
और महंगाई का क्या आलम है? महंगाई बढ़ रही है आलिजा, महंगाई तो इतनी बढ़ रही है कि किसी बच्चे का कद नहीं बढ़ता तो उसका नाम महंगाई रख देता। रातों रात जवान होता है वो बच्चा। अच्छा। हाँ जिले सुबानी। ओहो, परेशान कर दिया तुमने तो हमें। ये बताओ कि यहाँ पढ़ाई कैसी जा रही है? बहुत ज़बरदस्त पढ़ाई हो रही है सर। अब कॉलेज तो कोई जाता नहीं, इंटरनेट खोल के बैठ जाते हैं, फैक्स के जरिए बातें होती हैं, फैक्स पे ही लाभ हो रहा है। वो गलियों वाला सिस्टम चला गया, वो सुबह 5 बजे पानी की बाल्टी लगाने के बहाने जाता था खत देने के लिए, वो बंद हो गया अब सिस्टम। अब फैक्स पे हो रहा है सब कुछ। अच्छा जी। ये सब कौन लोग हैं यहाँ, क्या कर रहे हैं हमारे कलेवे? ये फनकार लोग हैं जी, इनको तो आपने बड़ा नवाजा एक ज़माने में। अब आपके गले में कोई भी मोतियों का हार नहीं है इसी वजह से। तो क्या ये तमाशा दिखाएंगे? तमाशा करते हैं ये? हाँ ये तमाशा करते हैं, ये तमाशा लगाते हैं, जुम्मे को तमाशा लगाते हैं, हफ्ते को तमाशा ख़त्म हो जाता है। तो क्या ये महलों में रहते हैं? जी हाँ, इनके 3 महल हैं। पहला महल है शाहनूर, बरसता कच्ची आबादी, बारिश हो जाए तो रेड़े पे जाना पड़ता है। दूसरा महल है एवरन्यू, बरसता पान वाला, पकोड़े वाला, सब्जी वाला ठेला। तीसरा है बारी, वहाँ बारी बारी जाते हैं। इनके लिए कोई बादशाह नहीं होता? इनके यहाँ बादशाह होता है, वो हीरो होता है। दिल करता है शूटिंग करता है, दिल करता नहीं करता, वो बादशाह होता है। तो इनके यहाँ वजीर आजम भी होते होंगे? हिदायतकार वजीर आजम होता है। और वजीर खजाना? वो प्रोडक्शन मैनेजर होता है, पेजे। पेजे। और इनके यहाँ वो होते हैं गुलाम? हाँ जी, गुलाम होता है इनके यहाँ। वो प्रोड्यूसर होता है, रिलीज तक सबका गुलाम होता है। आजकल कौन सी रक्कासा मशहूर है? इन्हीं हरकतों की वजह से मुगलिया सल्तनत बर्बाद हुई थी, आपको मालूम है?